पर विधायक और सांसदों के सैलरी बढ़ रहे हैं। एक तरफ से हमारे तरफ से आप पैसा लूट रहे हैं और उनका सैलरी बढ़ा रहे हैं। और कौन विधायक और सांसद हमारे लिए आवाज़ उठाता है? विधानसभा में कानून बनाना चाहिए। 5 किलो राशन के लिए उनको विधानसभा नहीं भेजते हम लोग। 5 किलो राशन मिलेगा बोल करके हम लोग विधानसभा नहीं भेजते या लोकसभा नहीं भेजते हैं। हमारे लिए कानून बनाने के लिए, हमारे कानून का संरक्षण करने के लिए उनको भेजते हैं। लेकिन जो सांसद को हम बनाते हैं यहाँ पर लोकसभा का सांसद बनाते हैं, वो वहाँ जाकर हमारा ग्राम सभा को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो हम लोग किसके लिए हम लोग वोट दें और क्यों वोट दें? तो यही कारण है कि अब हम लोग विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। और विकल्प ऐसा जो हमारे आदिवासियत को झलकाता है, हम आदिवासियत का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो आदिवासी शब्द से जो पार्टी बनी है, हम लोगों ने उन्हें चुना है और भारत आदिवासी पार्टी को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। राजस्थान की तरह झारखंड में भी बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। आप एक चीज़ देखिए, और मैं समाज से भी ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी विधायक या सांसद बने हैं झारखंड में, कितना आंदोलन किए हैं, कितने आदिवासियों के लिए वो लड़े हैं, कितने जन मुद्दों पर आंदोलन किए हैं। बिना आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ पार्टी का चमचाई करके उनको टिकट मिला है। और वो लोग सदन में भी जाकर पार्टी का चमचाई करते हैं, कभी अपने समाज की बात नहीं करते हैं, सामाजिक हित की बात नहीं करते हैं, हमारे कानून की बात नहीं करते हैं, हमारे कानून को बचाने की बात नहीं करते हैं। आज अगर यहाँ पर पेशा कानून नहीं बना है तो ये 28 आदिवासी विधायक ये उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हमारा विस्थापन नीति नहीं बना है तो आदिवासी विधायक जिम्मेदार हैं। अगर हमारा जल जंगल ज़मीन नहीं बच रहा है, लोग सादा पट्टा पे बस रहे हैं रांची में, तो आदिवासी विधायक इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम उन्हें जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि वो विधानसभा में इसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और आपको हमने दिखाया था कि राजस्थान में किस प्रकार कई झारखंड से आदिवासी संगठन के लोग राजस्थान गए और वहाँ के जो भारत आदिवासी पार्टी के अगुवागनों से मिले। और उसके बाद से ही पूरे चर्चा में आ गया था भारत आदिवासी पार्टी की यहाँ के आदिवासी कुछ बड़ा बदलाव करेंगे। और कहीं ना कहीं वो बदलाव आज पूरा स्पष्ट रूप से प्रेस वार्ता के बाद देखने को मिला। तो हम लोग पूरा जानेंगे क्या कुछ रीज़न रहा कि यहाँ पे तमाम आदिवासी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद एक नया पार्टी झारखंड में आने जा रहा है। तो दीदी पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार। तो क्या कुछ कारण है कि लगातार देखा गया कहीं ना कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री इतने रहे, अभी वर्तमान में भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो इस प्रकार इस समय भारत आदिवासी पार्टी की ओर जाना क्या कुछ रीज़न है? देखिए, हम लोगों को और पूरे आदिवासी समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर ठगा जा रहा है और इतने सालों तक ठगा गया है। अब भाजपा की सरकार बनी, उसमें भी आदिवासी मुख्यमंत्री मिले। कांग्रेस की जेएमएम की गठबंधन की सरकार बनी, उसमें भी आदिवासी मुख्यमंत्री मिले। सिर्फ एक बार भाजपा ने रघुवर दास को बनाया, लेकिन चेहरा तो आदिवासी होते हैं मुख्यमंत्रियों के, लेकिन उनके पीछे कौन होते हैं? कौन होते हैं? सारे दीकू लोग होते हैं, वो गैर आदिवासी होते हैं, वो बाहरी लोग होते हैं, झारखंडी मूल के लोग नहीं होते हैं। अच्छा। झारखंडी मूल के जो लोग होंगे तो उनमें झारखंडियत की भावना होगी, झारखंड के विकास की भावना होगी। लेकिन यहाँ पर सभी पार्टियों में, जैसे आप जेएमएम का उदाहरण ले लीजिए, विनोद पांडे जेएमएम को वो चला रहे हैं, पिंटू सिंह चला रहे हैं, भट्टाचार्य जी चला रहे हैं। तो झारखंडियत या आदिवासियत की भावना कहाँ से आएगी? सब लोग तो ही चला रहे। सिर्फ एक चेहरा रख दिया गया है, एक पुतला रख दिया गया है कि हाँ, आपका मुख्यमंत्री कौन है? आदिवासी है। तो क्या यही कारण है कि जिधर जाइए केवल लूट ही नज़र आता है, चाहे कोई भी अंचल कार्यालय हो, ज़मीन लूट? तो देखिए, झारखंड बने हुए 24 साल हो गए, है ना? 24 साल हो गए और 24 साल में जिस मुद्दा को लेके झारखंड आंदोलन हुआ था, झारखंड अलग राज्य हुए का बात किया गया था, झारखंड अलग भी हुआ, वो मुद्दा आज भी धरा का धरा रह गया है। आज भी उसी मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं। जल जंगल ज़मीन बचाने का मुद्दा, विस्थापन पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, सारा मुद्दा तो अभी भी यही है। कहाँ हम लोग बच रहे हैं? आप शिक्षा का स्तर देखिए, सरकारी स्कूल तो खोल दिए मगर टीचर नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से?
गांव-गांव स्कूल तो है लेकिन कॉलेज नहीं है। लोग कॉलेज पढ़ने के लिए रांची आते हैं, बमुश्किल पढ़ भी लेते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ ना प्रस्थानीय नीति बनाए है ना नियोजन नीति बनाए है। अब कुछ स्थानीय नीति बना के आप हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए विधानसभा से बना तो देते हैं, घोषणा तो कर देते हैं, मगर वो कोर्ट में जाके धराशायी हो जाता है। आप सत्ता पक्ष में रह के भी आपके जो अधिवक्ता हैं वो क्या करते हैं कोर्ट में, किस बात का पैसा लेते हैं सरकार से। आज आप देख लीजिए, हम लोग ज़मीन बचाने के लिए लगातार लड़ रहे, हर दिन हम लोग सड़क पर रहते हैं ना, लेकिन आज ज़मीन बचाने के लिए हर आदिवासी किसी न किसी बात पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, थाना पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्या करते हैं और कांग्रेस के लोग क्या करते हैं कि कोर्ट का फीस बढ़ा देते हैं। 4 लाख 5 लाख 3 लाख दे के लोग कैसे, आप कोर्ट फीस दे के कैसे लड़ेंगे। अब तो देखा जा रहा है जमीन बेच कर लड़ रहे हैं। अब ज़मीन बेचेंगे भी तो कैसे लड़ेंगे जी। हमारे लोग तो है ही नहीं, सरकार का कोई दिशा निर्देश है नहीं। दूसरी बात है कि यहाँ पर विधायक और सांसदों के सैलरी बढ़ रहे हैं। एक तरफ से हमारे तरफ से आप पैसा लूट रहे हैं और उनका सैलरी बढ़ा रहे हैं, और कौन विधायक और सांसद हमारे लिए आवाज़ उठाता है। विधानसभा में कानून बनाना चाहिए। 5 किलो राशन के लिए उनको विधानसभा नहीं भेजते हम लोग। 5 किलो राशन मिलेगा बोल करके हम लोग विधानसभा नहीं भेजते या लोकसभा नहीं भेजते हैं। हमारे लिए कानून बनाने के लिए, हमारे कानून का संरक्षण करने के लिए उनको भेजते हैं। लेकिन जो सांसद को हम बनाते हैं यहाँ पर लोकसभा का सांसद बनाते हैं, वो वहाँ जाकर हमारा ग्राम सभा को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो हम लोग किसके लिए हम लोग वोट दें और क्यों वोट दें। तो यही कारण है कि अब हम लोग विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं, और विकल्प ऐसा जो हमारे आदिवासियत को झलकाता है। हम आदिवासियत का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो आदिवासी शब्द से जो पार्टी बनी है, हम लोगों ने उन्हें चुना है और भारत आदिवासी पार्टी को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या नेक्स्ट प्रोग्राम, जैसे प्रेस वार्ता में आपने कहा 9 जुलाई को बृहद पैमाने पर आदिवासी विधानसभा मैदान में जमा होंगे, और वहाँ जो हमारे राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस कार्यक्रम में आएंगे और बृहद पैमाने पर आदिवासी एकजुट होकर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करेंगे। और जितने भी अगुवा हैं जो राजनीतिक से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के लोग राजनीति से हमेशा परे रहे हैं, राजनीतिक जागरूकता नहीं होने के कारण हम सही लोगों का चयन नहीं कर पाते हैं। तो इस बार राजनीतिक जागरूकता के साथ हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को ला रहे हैं, अपनी पार्टी को ला रहे हैं, अपने आदिवासियत की पार्टी को ला रहे हैं, और हम लोग उसको झारखंड में स्थापित करेंगे और अपना सरकार, अपना आंदोलन, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो अभी तो दीदी देखा जा रहा है राजनीतिक जब हम लोग बात करते हैं तो राजनीति यानी झूठ की राजनीति भी होती है, लेकिन आदिवासी समाज जहाँ सच की राजनीति पे चलता है, सामूहिकता पे चलता है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। आदिवासी अगर सत्ता पे आते हैं तो क्या राजस्थान की तरह झारखंड में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल बदलाव आएगा। आप एक चीज़ देखिए, और मैं समाज से भी ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी विधायक या सांसद बने हैं झारखंड में, कितना आंदोलन किए हैं, कितने आदिवासियों के लिए वो लड़े हैं, कितने जन मुद्दों पर आंदोलन किए हैं। बिना आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ पार्टी का चमचाई करके उनको टिकट मिला है, और वो लोग सदन में भी जाकर पार्टी का चमचाई करते हैं, कभी अपने समाज की बात नहीं करते हैं, सामाजिक हित की बात नहीं करते हैं, हमारे कानून की बात नहीं करते हैं, हमारे कानून को बचाने की बात नहीं करते हैं। आज अगर यहाँ पर पेशा कानून नहीं बना है तो ये 28 आदिवासी विधायक ये उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हमारा विस्थापन नीति नहीं बना है तो आदिवासी विधायक जिम्मेदार हैं। अगर हमारा जल जंगल ज़मीन नहीं बच रहा है, लोग सादा पट्टा पे बस रहे हैं रांची में, तो आदिवासी विधायक इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम उन्हें जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि वो विधानसभा में इसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन देखा जा रहा है दोनों ही पार्टियां, बीजेपी इस पे आरोप लगाती है, कभी कांग्रेस उस पे आरोप लगाती है, तो क्या ये इसमें आदिवासियों को सिर्फ अरे देखिए, हम 28 आदिवासी विधायक का बात कर रहे हैं जी। अरे भाई, पहले आप आदिवासी हैं, बाद में आप बीजेपी या जेएमएम या कांग्रेसी हैं। पार्टी बाद में, पहले माटी का बात कीजिए, पहले अपना समाज का बात कीजिए। आप तो कभी करते नहीं हैं, हमेशा पार्टी जो बोलेगी उसी की बात करते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि जब भाषा की लड़ाई हम लोग आंदोलन कर रहे थे
जयराम महतो के साथ। उस समय आप लोग एक चीज़ देखिए कि भोजपुरी, मगही, बंगाली सबका हम लोग विरोध कर रहे थे तो उसमें कांग्रेस का दबाव आया कि नहीं, पार्टी वालों को कुछ नहीं बोलना है, ये भोजपुरी और मगही इन सब का विरोध नहीं करना है। इस पर गीताश्री उरांव जो पूर्व शिक्षा मंत्री रही है, जो कांग्रेस की हैं, है ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके दिल में आदिवासियत है। उन्होंने इस्तीफा दिया कि ये इस बात को हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, उसी कांग्रेस पार्टी के बंधु तिर्की जी भाजपा भोजपुरी और मगही को हमारे झारखंड में लागू कराने वाले, भाषा को यहाँ पर जगह दिलाने वाले बंधु तिर्की जी हैं। तो ऐसे आदिवासी विधायकों का हमारा क्या काम, जिनके दिल में आदिवासियत नहीं है और सिर्फ आदिवासी समाज को वो इस्तेमाल किए हैं। तो हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि पहले आप अपनी माटी की बात कीजिए, दिल में आदिवासियत जगाइए, उसके बाद आप किसी पार्टी का बात कीजिएगा। तो यही कारण रहा कि यही मजबूरी के कारण आप लोगों को एक नया विकल्प के तौर पर भारत आदिवासी पार्टी की ओर जाना पड़ रहा है? बिल्कुल जाना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग सामाजिक संगठन के लोग, हमेशा समाज के लिए खड़े रहे, काम किए, जमीन के लिए भी हम लोग राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे जी। लेकिन अभी समय ऐसा आ गया है कि हमें ये लग रहा है कि राजनीति ही हमारे लिए समस्या है और राजनीति से ही हमारा समाधान है। यही कारण है कि विकल्प के तौर पे हम लोग जिस भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग जेएमएम और कांग्रेस को, गठबंधन को यहाँ झारखंड की सत्ता में बैठाए थे, वो कामयाब नहीं हो पाया। इसी कारण से अब हम लोग विकल्प की ओर जा रहे हैं और भारत आदिवासी पार्टी को ला रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो अभी थी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कुंदर सिंह मुंडा, जिन्होंने कहा कि राजनीति ही समस्या है, राजनीति ही समस्याओं का हल है। यही कारण है कि तमाम संगठन में नेतृत्व करने के बाद भारत आदिवासी पार्टी की ओर सदस्यता लेंगे और उसी को लेकर पुराना विधानसभा परिसर में 9 जुलाई को, आगामी 9 जुलाई को अब पूरा आदिवासी समुदाय उमड़ेंगे और अपनी बातों को वहाँ पे अपनी सदस्यता लेंगे भारत आदिवासी पार्टी का, और वहीं से एक नया बदलाव देखने को मिलेगा झारखंड के राजनीति में, क्योंकि उसमें राजस्थान के भी कई जो भारत आदिवासी पार्टी से जो सांसद बने हैं और जो विधायक बने हैं वे सभी आएंगे। फिलहाल इस वक्त हम लोग धुमकुड़िया भवन में हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।